हाँ, हे एवरीवन वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि 12 अक्टूबर 2025 को आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है। हार्डली ऑलमोस्ट 60 टू 65 डेज़ बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या करना चाहिए। और हम दोनों टाइप के लोगों को कैटर करेंगे, जैसे कि जो बिगिनर्स हैं या फिर जो आपके वेटरन्स हैं जिन्होंने कुछ ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे रखा है। और जो बिगिनर्स हैं जो अभी नॉर्मल चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे एक्वेंट हो रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, बट वो पेपर देना चाहते हैं। तो वी विल बी कैटरिंग बोथ टाइप ऑफ पीपल। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो मार्केट में र्यूमर फैला हुआ है, मोर स्पेसिफिकली लास्ट ईयर का जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था 2024 वाला, उसके बाद से जो र्यूमर फैला हुआ मार्केट में कि क्या घटना चक्र यूजलेस हो चुकी है, इज इट ऑब्सलीट। तो देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर दो लोगों के लिए अलग अलग तरीके का है। जैसे कि अगर कोई बिगिनर है उसके लिए इसका आंसर अलग होगा और जो वेटरन है उसके लिए इसका आंसर अलग होगा। हम एक ओवरऑल होलिस्टिक मैनर में बात करते हैं कि घटना चक्र क्या यूजलेस है। तो देखिए, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर कोई पेड कोर्स वाला हो, जो भी ये बोल रहा है कि घटना चक्र का कोई यूज़ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। वो बस आपको केवल गुमराह कर रहा है। या तो उसको अपना पेड बैच बेचना है, या तो आपको आपको उसका नोट्स बेचना है, या फिर जो भी उनका अपना पर्पस हो। 60 to 70% आज भी क्वेश्चंस घटना चक्र से आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने घटना चक्र को कितनी बार पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। वो अगर आपने अच्छे तरीके से, आई मीन कि लोगों चीज़ों को इंटरलिंक करके, कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके, बेस्ड कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया हुआ है फैक्ट के साथ। देखिए, एक बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि यूपीपीसीएस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट नहीं पूछते हैं, यहाँ फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट पूछते हैं। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे तो असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें भी फैक्ट्स पूछ रखा है, फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आपको फैक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, टारगेटेड पढ़ाई करनी है। तो इसलिए घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बिगिनर्स और वेटरन्स के बारे में। तो देखिए, जो वेटरन्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। उन्हें बस घटना चक्र रिवाइज करना है और उसके बाद वो एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हाँ, साथ में कोई एक घटना चक्र साथ में कोई एक आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट उन्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। हम टारगेट करेंगे बिगिनर्स के ऊपर कि बिगिनर्स को करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि हार्डली 65 डेज के ऑलमोस्ट बचे हैं। तो अभी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करो एंड देन आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, उसके बाद आप क्विज लगाओ, मॉक लगाओ। ये पॉसिबल नहीं है। 2 महीने के टाइम पे आपको बहुत ही टारगेटेड होके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि ट्रेंड रहा क्या है। तो देखिए, कुछ जो मोटे मोटे तौर पे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे। देखिए, हिस्ट्री से 24, 23, 22, 21 और 20 5 साल हैं, इनके क्वेश्चंस देखते हैं। तो 26, 26, 24, 19 और 22, दैट मीन्स कि 20 to 25 क्वेश्चंस के बीच में हिस्ट्री से बन रहे हैं। तो हम यहाँ नीचे नोट करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस मान लो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जनरल साइंस, 24, 19, 22, 24 और 11, 11 और ये 22, ठीक है। तो आप देखोगे तो साइंस से भी कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, लगभग 20 क्वेश्चंस मान लो। फिर आया इंडियन पॉलिटी, 22, 22, 16, 26, 20 एंड 20, दैट मीन्स कि पॉलिटी से भी आपके टोटल 20 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज बन रहे हैं। देन कम्स योर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपके 23 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस, 16 एंड 18, दैट मीन्स कि आपकी ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस इससे भी बन रहे हैं। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चंस हो गए। देखिए, 80 क्वेश्चंस। एंड देन आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। नाउ इंडियन इकोनॉमी जो सेक्शन है आपका, इंडियन इकोनॉमी में एक तो स्टैटिक पोर्शन रहेगा, यहाँ बताता हूँ मैं, एक स्टैटिक पोर्शन रहेगा एंड देन आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस हर साल मिल जाते हैं। ये संख्या 5 भी हो सकती है, संख्या 8 भी हो सकती है। और करंट अफेयर्स भी हैं, इकोनॉमिक्स का जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स उसकी बात भी कर रहा हूँ। और स्टैटिक में कुछ हार्डली 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो बैंकिंग से रिलेटेड जो आपके डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, इनसे आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोनॉमी में हर साल। तो ये भी 10 क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इकोनॉमी 10 क्वेश्चंस। और ऐसा करते हैं कि वो 7 क्वेश्चन ऐड करते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के। स्टैटिक पोर्शन आप छोड़ दो।
उसके बाद जो सबसे बड़ा चंक है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में 30, 29, 30, 33, 28, 28, दैट मीन्स कि करंट अफेयर्स से आपके ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल बन रहे हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? टोटल हो गए 115 के करीब क्वेश्चन 140 में से। तो आप देखो, आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हो अगर अच्छे से, तो 115 में से आप 100 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है। हिस्ट्री को हटा दें, हिस्ट्री में यू कैन नॉट बी दैट मच एक्यूरेट बिकॉज हिस्ट्री एक इतना वास्ट सिलेबस है, इतना इतना डीप नॉलेज इसमें रिक्वायर होता है कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मोटे मोटे तौर पे जो सब्जेक्ट्स हो गए उनके बारे में हमने बात किया। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि कैसे बिगिनर्स किस हिसाब से पढ़ाई करके एग्ज़ाम को लास्ट 2 मंथ्स में अच्छे से कैटर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेटरन्स के लिए तो कुछ नहीं करना, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, प्लस उनको घटना चक्र एक बार रिवाइज करना है, प्लस करंट अफेयर्स, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मॉक इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स लेटर ऑन, ठीक है। तो ये बिगिनर्स जो है ना, बिगिनर्स, तो बिगिनर्स को क्या करना है, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी उठानी है, इंडियन पॉलिटी। अब ये मत करना कि लक्ष्मीकांत उठा लेना, नहीं। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, किसी भी कोचिंग का यूपी पीसीएस आप डालो सर्च बॉक्स में, आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है इंडियन पॉलिटी का, आप उसे कवर करो। क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी, जो बहुत डायनेमिक नहीं है। घूम फिर के क्वेश्चंस वहीं आएंगे, कभी अमेंडमेंट पूछ लिया, कभी शेड्यूल्स के बारे में पूछ लिया, कभी आपके पार्ट्स के बारे में पूछ लिया, कभी आपके म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायती राज के बारे में पूछ लिया। देन कुछ हार्डली कॉन्सेप्ट्स हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। यही घूम फिर के आपके 70 to 80% क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वो वीडियो देखना है, एंड देन साथ में क्या करना है, घटना चक्र। घटना चक्र आपको करना ही होगा बिगिनर्स के लिए, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कवर करना है। क्यों? इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहली बात कि घटना चक्र से आपके ऑलमोस्ट कितने, हर एग्जाम में यूपी पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस है, उसमें आपके 60 to 70% क्वेश्चंस घटना चक्र से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलेंगे। पहला रीज़न ये है बिगिनर्स के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि वेटरन्स जो हैं उन्हें घटना चक्र याद है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले मेंस दिया हुआ है, उन्हें ऑलमोस्ट घटना चक्र 80 to 90% घटना चक्र याद होता है। ट्रस्ट में आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ी बात है 7-8 बुकलेट उतनी मोटी मोटी याद करना, नहीं, इट्स क्वाइट ईजी। आप एक बार पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा। तो उन्हें घटना चक्र ऑलरेडी याद है, दैट मीन्स कि वो आपसे ऑलरेडी आगे हैं। तो इसलिए बिगिनर्स को घटना चक्र करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, घटना चक्र भी किए बिना आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस काम को किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बिलीव करना आपके ऊपर है, नहीं करना कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में मैंने बताया एक कोई वीडियो और घटना चक्र, ये मैं 20 लास्ट, ध्यान देना आप, मैं आपके लास्ट 2 मंथ के स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। अगर हमारे पास 1 महीने और रहता तो मैं आपको कुछ और बताता, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास केवल 2 महीने हैं, इसलिए मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ रहा है। नाउ अब इंडियन पॉलिटी के आगे क्या करना है, तो इंडियन पॉलिटी के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे जंप करो ज्योग्राफी के ऊपर। इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड दूसरा हो गया वेस्टर्न ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी बोल लो। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका मैपिंग भी आएगा और आपकी फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करता हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पे, कोई भी चैनल उठाओ इंडियन ज्योग्राफी का यूपी पीसीएस से रिलेटेड, जहाँ आपको एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया मिल सके। एंड अगर आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट शुड आई रिकमेंड, तो मैं ये कहूँगा कि एक चैनल है, आई थिंक अनअकैडमी अभियान, जिसमें शुभम गुप्ता सर, हाँ शुभम गुप्ता सर हैं, उन्होंने पढ़ा रखा है पूरा इंडियन ज्योग्राफी, बहुत ही आराम से, शालीनता से, बहुत नॉर्मल तरीके से उन्होंने पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ उनके चैनल पे विजिट करिए और वहाँ पे आप इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करिए। एंड साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको घटना चक्र सॉल्व करना है। देखिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जैसे कि मैंने किसी एक वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में पूरा एनालाइज किया, सारे क्वेश्चंस के बारे में, पीवाईक्यूज के बारे में, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स को आपके सामने बताया कि इन चैप्टर्स को अगर आप आखिरी के टाइम में कवर करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। नाउ इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आया।
अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 6 क्वेश्चन आपके मैपिंग से होंगे एंड दूसरा दिन आएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी को छोड़े लिस्टिंग के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि आपका अर्थ वॉल्केनोस हो गए, आपके माउंटेन रेंजेस हो गए। मैं मैपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैपिंग तो ठीक है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है कि टॉप 5 बिगेस्ट आपके डिजर्ट्स कौन कौन से हैं, लोकल विंड्स कौन कौन से हैं, ट्राइब्स कौन कौन से हैं। ये जो कोर लिस्टिंग है, जैसे कि इंडस्ट्रीज कौन कौन से हो गए, किसी जैसे कि डिट्रॉइट को बोलते हैं ऑटोमोबाइल कंट्री, ऑटोमोबाइल प्लेस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जो फैक्चुअल हैं, वो हो गए। उसके बाद जो अगर बचता है एक आध क्वेश्चन, वो फिजिकल ज्योग्राफी से पड़ेगा। दैट मीन्स कि आई थिंक अर्थक्वेक के बारे में पूछ लिया, पी वेव एस वेव के बारे में पूछ लिया, या फिर आपके ओशन करंट्स के बारे में पूछ लिया, या फिर आपके क्या कहते हैं उसको, क्रस्ट मेंटल एंड लिथोस्फीयर एस्ट्रोनोस्फीयर, इसके बारे में पूछ लिया, तो वो एक आध क्वेश्चन पड़ता है। तो सबसे पहले मैपिंग के लिए क्या करना है, या तो आप सुदर्शन गुर्जर सर के वीडियो देखो या फिर मेरे वीडियो देखो ना। मेरे वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आई थिंक एशिया बचा हुआ है, एशिया को मैं 1-2 दिन में कवर कर दूंगा। तो आप मैपिंग के लिए कहीं मत जाओ, आप बस मेरे वीडियोस देख लो, वहीं से सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आपने आरओ का पेपर देखा होगा अभी रिसेंटली जो हुआ था, या फिर पिछले साल के पेपर्स देखे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैपिंग से मिल गए थे। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये बिगिनर्स के लिए है। फिर उसके बाद आएगा ज्योग्राफी के बाद मैं कहूँगा आपकी जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पड़ेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी सेम मॉडस ऑपरेंडी रहेगी। आपको यूट्यूब पे जाना है, आई वुड सजेस्ट कि आप महिपाल सिंह राठौर सर ने, आई थिंक अनेक पाथ फाइंडर कोई चैनल था, उस पर उन्होंने पूरी पढ़ा रखी है। मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी लाइन की, क्योंकि हिस्ट्री को अगर आपको याद करना है तो आपको हिस्ट्री की स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की स्टोरी लाइन पता करो पहले, उसके बाद आप उसको सप्लीमेंट करो घटना चक्र से। ठीक है, घटना चक्र इज मस्ट, घटना चक्र करना ही करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये हो गया। अगर आने वाले वीडियोस में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। दिस वीडियो इज totally correlated with the holistic development, holistic strategy. So that's why I'm talking about the manner in which you have to cover the subjects, like कि कब कौन कैसे करना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम आ जाएंगे किसके ऊपर, सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया हमारा, जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस में एक चीज़ आपको देखनी होगी, जनरल साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन आपका रहेगा बायोलॉजी से। ठीक है, तो बायोलॉजी या फिर साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, चैनल है स्टडी ट्यूब एजुकेशन, जिसने पूरी साइंस को कवर कर रखा है। स्टडी ट्यूब एजुकेशन करके है, आप देख लेना। उन्होंने साइंस को पूरी साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आप वहाँ विजिट करो, उसे देखो। प्लस साथ में क्या कर सकते हो आप, बायोलॉजी का घटना चक्र आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, लेकिन बायोलॉजी का जो घटना चक्र है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब बायोलॉजी में भी आपके चैप्टर्स के प्रायोरिटी बेसिस पे डिवीज़न हो सकता है, जिसको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा ना। ये हो गया आपका साइंस के बारे में। अब ये साइंस के लिए एक काम और कर सकते हो आप, कि आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। लूसेंट में भी काफ़ी हॉलिस्टिक मैनर में काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे साइंस को कवर किया गया है, तो आप लूसेंट से भी सप्लीमेंट कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि जो घटना चक्र वाला पोर्शन है ना, वो वेटरन्स ने ऑलरेडी याद कर रखा है, तो उन्हें बस एक बार रिविजन करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनकी पूरी है। तो ये हो गया आपके 4 सब्जेक्ट, जिससे टोटल 80 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ना। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, या फिर किसी भी यूट्यूब के चैनल पे आपको वहाँ मिल जाएगा। रही बात इकोनॉमी, जो आपका कोर इंडियन इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा जो लगभग 1 या 2 घंटे का होगा टोटल, जिसमें आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आपके रेपो रेट, बैंक रेट्स जो भी हैं, इन्फ्लेशन कंप्लीट हो जाएगा, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व हो गया, जो आपके 5 ईयर प्लान्स हो गए, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो स्कीम्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। जैसे कि आपने अगर 2024 का यूपी पीसीएस का पेपर देखा हो, तो उसमें लगभग 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके स्कीम्स के ईयर की क्रोनोलॉजी पूछ रखी थी। तो इन सारी चीज़ों को मैं 2 घंटे के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, वो आपको लगभग 10 या 15 दिनों में मिल जाएगी वीडियो। तो इंडियन इकोनॉमी के आपके लगभग 10 क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि उसी वीडियो में 1 घंटे में, मेरे पास नोट्स हैं, 1 घंटे में लगभग 2.5 घंटे की वीडियो में मैं आपकी पूरे इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन कवर करा लूँगा, और उससे बाहर नहीं जाएगा ना। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स।
अब करंट अफेयर्स में देखिए, अब लोगों की अपनी अलग-अलग प्रायोरिटी है। जैसे कि जो वेटरन्स हुए हैं, वो मंथली मैगज़ीन कंप्लीट नहीं करते हैं, मोस्टली मैं करता हूँ। मैंने आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैंने आज तक कभी आई दृष्टि नहीं पढ़ी है। मैंने हमेशा से मंथली मैगज़ीन ही कवर किया है, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो। किसी साल मैं जो स्टडीज़ का उठा लेता हूँ, किसी साल मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ का, हालाँकि मैंने इस साल उससे परहेज़ किया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ को मैंने नहीं पढ़ा था इस साल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेटा है, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हैं। एक ह्यूमन कैपेसिटी के लिए उतना याद करना बहुत मुश्किल है। मतलब लोग याद करते हैं, मैंने भी याद करा है, पहले के अटेम्प्ट्स में मैंने भी उसको पढ़ के अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन अब उनका कंटेंट और बढ़ता जा रहा है, ड्यूरेशन और बढ़ती जा रही है, तो इतना इतना करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। उससे बेटर मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करके अच्छे मार्क्स निकाल सकता हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो या तो आप मंथली मैगज़ीन कवर करो, या फिर आप आई दृष्टि या फिर घटनासार जो बुकलेट्स आती हैं वो कंप्लीट करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको दोनों बुकलेट से लगभग 25 क्वेश्चन मिल जाएँगे। हाँ, उस 25 क्वेश्चन में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप 20 क्वेश्चन सही करो। दैट मीन्स कि आपको उस लेवल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ ये तो हो गए मोटे-मोटे सब्जेक्ट्स। इसके बाद बात आती है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में देखिए बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें हैं। अब यहाँ जो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे रखा है ना, हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर और मिनरल्स के डेटा आते हैं वो आपकी ज्योग्राफी में पूछ लिया गया। अर्बन और अर्बनाइजेशन और सेंसस का डेटा आपके मिसलेनियस में आता है, और साथ ही साथ जो मोटे-मोटे तौर पे रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि आपकी नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आ गई, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कोई रिपोर्ट आ गया, या फिर आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो वो आपके मिसलेनियस में आता है। या फिर एग्रीकल्चर में भी जो कुछ क्वेश्चन्स आते हैं कि जैसे एंथोसाइनिन किसमें मिलता है, कोई पर्टिकुलर एसिड किसमें, ब्यूटरिक एसिड किसमें मिलता है, ये जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, ये छिटपुट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो मिसलेनियस में कवर होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कवर करते हो तो आप आराम से 5 या 6 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, सेंसस को अच्छे से कवर कर लेते हो, तो 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से फँस जाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिगिनर्स को कुल मिला के यही करना होगा कि आपको टारगेट लेके कि पहले पॉलिटी, फिर आपका पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, फिर जनरल साइंस, फिर हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ऐसे क्रोनोलॉजी में स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करनी होगी। ठीक है? लूसेंट का लूसेंट भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, कोई कितना भी इगोइस्टिक, जैसे कि मैंने यूपीएससी, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं भी एक टाइम पे यही सोचता था कि यूपीएससी के लिए लूसेंट की क्या यूज़ है। बट देखिए, आई वाज़ रॉन्ग, एंड यूपीएससी चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, लूसेंट इज़ सच अ बुक कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो मैंने जब ये लूसेंट से आप एक काम ये कर सकते हो कि हिस्ट्री में जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, प्लस घटना चेक। ठीक है, इस पोर्शन को। उसके बाद अगर आप चाहो तो इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, इंडियन पॉलिटी के जो उसमें टेबल्स दे रखे हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए या फिर जो पंचायती राज के कमिटीज़ हो गए, उनको आप लूसेंट से कवर कर सकते हो। तो लूसेंट इज़ अ यूज़फुल बुक स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स, वो उसको कर सकते हैं। नाउ हमने इन सारी चीज़ों को देखा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मॉक्स के बारे में। देखिए, जो बिगिनर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप 1 महीने, अगले महीने 10 तारीख तक कोई मॉक मत लगाइए, कोई भी मॉक मत लगाइए। 10 तारीख के बाद से आपको लगातार 20 से 25 दिन फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे, फुल लेंथ मॉक देना होगा। जो बिगिनर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप घटना चक्र रिवाइज़ कर रहे हो, साथ में मॉक भी लगाते जाओ। उनको तो मोस्टली चीज़ें याद होती है, क्योंकि ऐसा पेपर आता है ना कि 60 टू 70% क्वेश्चन्स आपके घटना चक्र से मिलने ही मिलने हैं, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो। तो वो घटना चक्र याद रखता है उनको, और वो फिर आराम से क्लियर करते हैं प्रीलिम्स को। तो ये रहा पूरा स्ट्रैटेजी आपका 2 महीने का। देखिए, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में कैसे पढ़ाई करनी है, ज्योग्राफी में कैसे पढ़ाई करनी है, आपके पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम छोटे छोटे वीडियोस में 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड आई वुड से कि जो भी सजेशंस देना चाहते हो आप, जो भी कुछ सुधार चाहते हो, या फिर इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ नीड विच यू वांट कि मैं आपके सामने ले आऊँ उस टाइप के वीडियोस, तो दिल खोल के आप प्लीज़ अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, नहीं तो मुझे ईमेल करिए, जो भी आपका तरीका हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।